अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि देसी चटनी किस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी चटनी है, बिना आग जलाए आप बना सकते हैं। तो ये चटनी आप जो है रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चटनी होती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये चटनी अगर आपने बना ली तो आपकी किचन से जान छूट जाएगी। गर्मी में ये चटनी और लस्सी के साथ आप जो है रोटी खा सकते हैं, सुबह नाश्ता भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये देसी चटनी है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे देसी चटनी और बहुत ही अच्छी बनेगी। ये चटनी जो है आप 2 मिनट में बना के खा सकते हैं। तो इस गर्मी में जो है ये चटनी और लस्सी बनाकर आप बच्चों को भी रोटी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो ये इतनी टेस्टी होती है कि बच्चे भी जो है उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है पुदीने की पत्तियां जो है इस तरीके से हम साफ़ करके डालेंगे ऐसे। बहुत ही अच्छी ये वीडियो है। ये गर्मी में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि किचन में जो है इस गर्मी में जो है सालन वगैरह पकाने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो आप जो है ये 2 मिनट में आप जो है ये चटनी बना सकते हैं। इस तरीके से पहले हम पुदीना साफ़ करेंगे। बहुत ही अच्छी ये चटनी होगी, 2 मिनट में बनेगी। और इसमें जो है हम बग़ैर चूल्हा जलाए जो है बग़ैर आग के जो है हम ये चटनी तैयार करेंगे। इस तरीके से आपने पहले पुदीना सारा डाल लेना है ऐसे। और ये देसी चटनी होगी तो बहुत ही अच्छी चटनी होगी। तो गांव में भी हम ऐसे ही बनाते थे। तो ये मैं घर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये केरी से हम तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छी ये चटनी होगी इस तरीके से। और पुदीने के बाद ये धनिया हम ये भी ऐड करेंगे इस तरीके से इसके अंदर ऐसे। बहुत ही अच्छी ये चटनी तैयार होगी। तो जाए मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें। बहुत अच्छी अच्छी मैंने वीडियो डाली है। चार की वीडियो भी मैंने बहुत अच्छी डाली है कि वो चार जो है आप लंबे अरसे तक आप सेव कर सकते हैं। तो इसके अंदर टमाटर भी डलेंगे इस तरीके से आपने डाल लेने। 2 अदद हम टमाटर इसके अंदर शामिल करेंगे ऐसे। और ये शामिल करने के बाद अब जो है इसके अंदर में केरी ऐड करूँगी। तो केरी को पहले हम छील लेंगे ऐसे। केरी जो है बहुत ही अच्छी जो है चटनी में जो है खट्टी खट्टी सी होगी। तो बहुत ही अच्छी इसकी जो चटनी बनेगी, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसका। इस तरीके से हम पहले केरी साफ़ कर लेंगे ऐसे। इसके बाद केरी भी हम कटिंग कर लेंगे ऐसे इस तरीके से ऐसे। पूरी केरी हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से आपने डाल लेनी ऐसे। और कुछ चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी, जैसे दही हो गया, मिर्ची, प्याज। ये पहले चीज़ें जो है हम अच्छे से मैं वॉश करूँगी। तो बाकी चीज़ें जो है मैं बाद में ऐड करूँगी। अब ये सारी चीज़ें मैं पहले अच्छे से वॉश करूँगी। अब ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से वॉश कर ली हैं। तो वॉश करना इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो हमारी फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अच्छे से 4-5 पानी में आपने वॉश कर लेना है। उसके बाद ये 4 कली जो हम लहसुन की ये ऐड करेंगे। तो ये एक प्याज ये छोटे साइज़ का ये भी हम ऐड करेंगे। इस तरीके से आपने काट लेना है ऐसे। बहुत ही अच्छी ये चटनी होती है। चटनी और लस्सी बना लिया करें गर्मी में तो किचन से आपकी जान छूट जाएगी। तो इसके बाद एक जो हरी मिर्ची हम शामिल करेंगे। तो आप अगर हरी मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और कुछ मैं इसके अंदर दाल मिर्ची ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें आपने काट लेनी है। और उसके बाद मैं जूसर मशीन का जग ले लूँगी। तो इसके अंदर आपने पहले जो है 1 प्याली आपने दूध शामिल कर लेना है। तो दही भी डालूँगी। तो दही जो है इसके बाद बताऊँगी कि कब मैंने ऐड करना है। इस तरीके से इससे सारी चीज़ें आपने अंदर ऐड कर लेनी है ऐसे। तो इसके बाद जो है इसके अंदर नमक ही शामिल करेंगे। तो नमक जो है टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डलता है चटनी में। तो आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। और उसके बाद इसके ऊपर हम कवर लगा लेंगे। तो आप इसको ग्राइंड कर लेंगे। और उसके बाद जूसर मशीन से हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ये पिस चुकी है। तो इसके अंदर आप ऐड करेंगे हम दही।
अब ये देखें, इसके अंदर हम डालेंगे दही। इस तरीके से आपने ऐड कर लेना है, ऐसे। और ये दही डालने के बाद अब जो है दाल कुटी हुई मिर्ची, वो हम 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐसे। और उसके बाद जो है इतनी देर हम ग्राइंड नहीं करेंगे, तकरीबन जो है 10 से 15 सेकंड के लिए हम इसको चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे। बस इससे ज़्यादा हम इसको दोबारा ग्राइंड नहीं करेंगे, नहीं तो ये दही जो है ख़राब हो जाएगा। अब हम एक प्याला लेंगे, तो आप देखिए ये हमारी चटनी तैयार है। तो माशाल्लाह देखिए, सुभान अल्लाह, इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो ये चटनी आप जो है रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बाकी समोसा हो गया, रोल हो गया, इन चीज़ों के साथ भी आप खा सकते हैं। आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं। अगर इसके साथ आपने लस्सी बना ली तो आप इसको रोटी में खा सकते हैं। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको देसी चटनी हमारी कैसी लगी।